दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के इतने पावरफुल वली हैं कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज अपनी रहमतों पर आ जाएं तो एक फकीर को भी बादशाह बना सकता है, और अगर आप कभी जलाल में आ जाएं तो पावर में बैठे हुए लोगों को भी नेस्तनाबूद कर सकते हैं, यानी कि बादशाह को भी फकीर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के हवाले से अजमेर दरगाह में होने वाली एक ऐसे ही करामत के बारे में बताने वाले हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामत के बारे में बताने वाले हैं जिसे शाहरुख खान ने खुद अपनी जुबानी बताया है, और यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामत है जिसके बारे में जानकर आप सबका भी दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अजमेर शरीफ में मौजूद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह पर हिंदुस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं। और यहां पर ऐसा भी नहीं है कि दरगाह में सिर्फ मुसलमान लोग ही अपनी परेशानियों को लेकर जाते हैं, बल्कि यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत सभी धर्म और मजहब के लोग अपने अपने दुख और मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं। इसके अलावा अजमेर दरगाह में ऐसा भी नहीं है कि यहां पर सिर्फ आम आदमी ही जाकर हाजिरी देते हैं, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर दुनिया भर के बड़े बड़े लोग, जैसे कि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्मी कलाकार, बड़े बड़े रईस और दौलतमंद लोग भी आपकी मजार शरीफ पर जाकर चादर चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बारे में, इसीलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि जब एक बार शाहरुख खान अजमेर दरगाह पर हाजिरी देने के लिए, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए गया, तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में ऐसा क्या हुआ कि जिसे देखकर शाहरुख खान भी हैरान रह गया। और यही नहीं, आप भी इस पूरे वाक्य को सुनकर चौंक जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, शाहरुख खान, जिन्हें बॉलीवुड का बादशाह भी कहा जाता है, ये आज बॉलीवुड का एक ऐसा सेलिब्रिटी बन चुका है कि आज दुनिया भर के लोग शाहरुख खान को जानते और पहचानते हैं, क्योंकि शाहरुख खान एक बहुत बड़ा एक्टर होने के साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आज उनके पास में लाखों नहीं बल्कि कई करोड़ रुपए हैं। मगर हम आपको बता दें कि शाहरुख खान हमेशा से ऐसा नहीं था। इनके माँ बाप बहुत ज्यादा गरीब थे और उनकी परवरिश भी गरीबी में हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर शाहरुख खान ने ऐसा क्या हुआ कि यह अचानक से इतने बड़े स्टार बन गए और बुलंदियों को छूने लगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है जिसे शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में बताई है। शाहरुख खान ने एक मीडिया रिपोर्टर को बताया कि यह उस वक्त की बात है जब वह बॉलीवुड स्टार नहीं थे, यानी कि वह एक नॉर्मल और एक आम से इंसान थे। यह उस वक्त की बात है। उस वक्त हुआ यह कि यह एक बार अपनी अम्मी के साथ में, यानी कि अपनी मां के साथ अजमेर दरगाह पर हाजिरी देने के लिए गया था। ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए गया था। शाहरुख खान कहते हैं कि उस वक्त मेरी मां के पास में सिर्फ 5,000 रुपए थे, जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि यह बात आज से तकरीबन 35 साल पुरानी बात है। शाहरुख खान ने बताया कि जैसे ही हम अजमेर दरगाह में पहुंचे तो मेरी मां ने 5,000 रुपए मुझे दे दिए और कहा, बेटे इन्हें संभाल कर रखना। इसके बाद मैंने वो 5,000 रुपए अपनी मां से ले लिए और संभाल कर अपनी जेब में रख दिए। फिर मैं अपनी अम्मी के साथ दरगाह शरीफ के अंदर पहुंच गया और फिर हम एक चादर लेकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मजार शरीफ पर पहुंचे और वह चादर चढ़ा दी। इसके बाद जब हम चादर चढ़ाकर वापस आ रहे थे तो अचानक से मुझे पता चला कि मेरी मां ने जो मुझे 5,000 रुपए रखने के लिए दिए थे वह कहीं पर गायब हो गए हैं, यानी कि वह कहीं पर गुम हो गए हैं या फिर किसी ने मेरी जेब से वह पैसे निकाल लिए हैं।
यह देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। यहां पर हुआ यह था कि मैं उन पैसों को रखकर भूल चुका था, लेकिन फिर जब मेरी अम्मी ने मुझे याद दिलाया कि बेटे पैसों को संभाल कर रखना, तो उस वक्त मैं अपनी जेबों को टटोला तो मुझे पता चला कि मेरी जेब में तो वह पैसे हैं ही नहीं। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और फिर जल्दी से वापस दरगाह शरीफ के अंदर उन पैसों को ढूंढने के लिए पहुंच गया और पैसों को इधर उधर तलाश करने लगा। लेकिन फिर वो 5,000 रुपए मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। फिर मैंने देखा कि दरगाह शरीफ के बाहर बहुत सारे जायरीन बैठे हुए हैं और बहुत सारे फकीर बाबा भी वहां पर मौजूद थे, जो कि आने जाने वाले लोगों से पैसे मांग रहे थे। शाहरुख खान ने बताया कि अब जैसे ही मैं वहां से गुजर रहा था तो एक फकीर बाबा, जो कि शक्ल से बहुत ज्यादा गरीब नजर आ रहा था, उन्होंने मुझे आवाज देकर रोका और कहने लगा कि बेटे, आज तू यहां पर 5,000 रुपए ढूंढ रहा है, वहीं तू आने वाले वक्त में 500 करोड़ का मालिक बनेगा। शाहरुख खान कहता है कि यह सुनकर मैं एकदम से हैरान रह गया। मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि अभी तक मैंने 5,000 वाली बात किसी को भी नहीं बताई थी। फिर उस फकीर बाबा को यह बात कैसे पता चली कि मेरे 5,000 रुपए गायब हो गए हैं और मैं उनको ढूंढ रहा हूं? दोस्तों, इस बात को बताने के बाद शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया कि आज उस फकीर बाबा की बात बिल्कुल सच साबित हो गई है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 500 करोड़ ही नहीं, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा पैसे कमाए हैं। और पैसों की तो कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा इज्जत और लोगों का बहुत सारा प्यार भी कमाया है। शाहरुख खान ने आगे बताया कि अजमेर दरगाह की यह बात, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की यह करामत मैंने अपनी आंखों से देखी है और महसूस भी की है। वाकई में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के एक बहुत बड़े वली और पावरफुल वली हैं। वह अगर अपनी रहमत पर आ जाएं तो फकीर को भी बादशाह बना सकता है, और अगर जलाल में आ जाए तो बड़े से बड़े तख्त को भी हिला सकता है, यानी कि पावर और हुकूमत में बैठे हुए लोगों को भी नेस्तनाबूद कर सकता है। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद भी आज कुछ लोग हैं जो फेमस होने के लिए या फिर अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है, आपके मजार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है, और कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। और अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा, बल्कि इसे लेकर अब तो कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई है, जिसमें 110 साल पुरानी एक किताब का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि 800 साल पुरानी अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है, इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और फिर इसे तोड़कर मंदिर बनाया जाए, यानी कि इसे मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिसकी अभी कोर्ट में जांच चल रही है। अब इन लोगों को यह नहीं पता है कि यह किसी मुसलमान का कोई आम घर नहीं है जिस पर आप बुलडोजर चला दोगे। यह एक अल्लाह के वली की मजार शरीफ है। इस पर अगर आप हाथ डालोगे तो आपके हाथ जलकर खाक हो जाएंगे, आपकी नस्लें नेस्तनाबूद हो जाएंगी और आप तबाहो बर्बाद होकर रह जाओगे। और 800 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उठा नहीं सके, आज वही लोग अजमेर दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अन्ना सागर को एक कांसे में समा सकते हैं, तो याद रखो, ये आपकी हुकूमत को भी हिला सकते हैं, ये आपको तबाहो बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप कुछ भी करो, मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मत उलझो। इसी में आप सबका फायदा है, इसी में हमारे देश भारत का फायदा है। दोस्तों, अजमेर दरगाह के मामले पर हाल ही में एक मीडिया रिपोर्टर ने शाहरुख खान से भी पूछा कि आप इस मामले को कैसे देखते हो। तो इस पर शाहरुख खान ने कहा कि देखो, अजमेर दरगाह सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं है, बल्कि इसके साथ में हर धर्म और हर मजहब के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अभी जो लोग अजमेर दरगाह पर उंगली उठा रहे हैं, उनको पहले यह जान लेना चाहिए कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हिंदू मुसलमान समेत सभी धर्म और मजहब के लोग अपनी अपनी फरियाद को लेकर पहुंचते हैं, अपने दुख और मुसीबत को लेकर पहुंचते हैं। इसके आगे शाहरुख खान ने कहा कि अभी जो यह लोग गंदी राजनीति के चलते हिंदू और मुसलमानों में नफरत बढ़ाने का
जो यह काम कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि अजमेर दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अगर वह जलाल में आ गए तो दुनिया से उनका नामो निशान मिट जाएगा। इसके अलावा शाहरुख खान ने आगे यह भी कहा कि अजमेर दरगाह में जिस मकसद के साथ यह लोग दंगा फसाद करवाना चाह रहे हैं, इन्हें इसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि अगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपनी रहमतों पर आ जाएं तो मुझ जैसे फकीर को भी बादशाह बना सकता है, और अगर जलाल में आ गए तो बादशाह को भी तहस नहस करके फकीर बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह पर जो कुछ विवाद चल रहा है वह तो आप सभी जानते हैं, लेकिन वहां पेश आने वाली एक बड़ी करामत जो आज अभी अभी वहां पेश आई है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि सबको इस करामत के बारे में पता चल सके, और कमेंट बॉक्स में या मोइन हक मोइन जरूर लिखें। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के जलाल और करामत को न कल कोई झुठला पाया था और न कोई आज झुठला पाएगा। आज से लगभग 800 साल पहले जब आप गरीब नवाज को वहां से हटाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आप आज भी वहां मौजूद हैं। और जो राजा के ऊंट बैठे थे, जब वह ऊंट वहां से बिना आपकी इजाजत ना उठे तो यह लोग आपकी दरगाह पर कैसे उंगली लगा सकते हैं? जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीदों को लेकर अजमेर शरीफ की सरजमीन पर अपने मुबारक कदम रखते हैं, तो उस वक्त गर्मी इतनी भयानक थी कि धूप से बचने के लिए आप हजरत शहनशाह हिंद गरीब नवाज और उनके अकीदतमंद एक छायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अभी आप आराम फरमा ही रहे थे, चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक से कुछ सिपाही वहां पर आ जाते हैं। मालूम होता है कि वह सिपाही दरअसल वहां के जो राजा थे, जो हिंदू राजा थे, उन्हीं के सिपाही हैं। और अचानक वह आते ही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और उनके चाहने वालों को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। राजा के सिपाही फिर सरकार गरीब नवाज से पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं और कहां से आए हैं? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम मुसाफिर हैं और सफर पर निकले हैं। इस दरख्त का साया देखकर हम यहां पर बैठ गए थे। वह सिपाही भी बड़े मगरूर थे, क्योंकि वह उस रियासत के राजा के सिपाही थे। तो वह गुरूर में यानी घमंड से कहते हैं, आप लोगों को क्या मालूम नहीं है कि यहां पर राजा साहब के ऊंट बैठते हैं? यह ऊंटों के बैठने की जगह है। अब आप ये जगह जल्द से जल्द खाली कर दीजिए, वरना आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्द यह जगह खाली कर दें, यहां राजा साहब के ऊंट बैठेंगे। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सिपाहियों को समझाने की कोशिश करते हैं और फरमाते हैं, ऐ बंदे, खुदा का इतना बड़ा जंगल मौजूद है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही मगरूर होकर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहां से चले जाइए। जब हमने आपको कह दिया कि राजा के ऊंट यही बैठेंगे तो यही बैठेंगे, आप यहां से चले जाइए। उन्होंने सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी कर दी। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ठीक है भाई, अब यहां पर राजा के ऊंट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब अपने साथियों के साथ वहां से उठकर चले जाते हैं और दूसरी जगह पर आप आराम करने की गरज से रुक जाते हैं। इधर जब दूसरे दिन सुबह होती है तो सिपाही ऊंटों को वापस लाने की गरज से जाते हैं। सिपाही ऊंट को खींचते हैं, हाँफते हैं, लेकिन ऊंट तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारे ऊंट ऐसा लग रहा था मानो जमीन से चिपक गए हों। वह उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिपाही सारे इकट्ठे होकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने लगे। उन्होंने यही सोचा कि राजा के पास जाकर सारी सच्चाई राजा से ही बयान करना होगा। वह अपने महाराजा, अपने राजा के पास सारे के सारे हाजिर हो जाते हैं और जाकर राजा से यह सारा वाकया बयान करते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो वह सिपाही कहते हैं, महाराज, हमारे ऊंट धरती से चिपक गए हैं। हमने उन्हें हांका, मारा, सब कुछ कर लिया, लेकिन वह उठ ही नहीं रहे। राजा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? सिपाही कहते हैं, महाराज,
हमें तो लगता है कि कल शायद हमने जिन फकीरों को वहां से उठाया था, ये सब उन्हीं की करामत है। राजा कहता है, शायद तुम ठीक रहते हो, उनके पास जाओ, वह शायद सच्चे फकीर थे, सच्चे दरवेश थे। सिपाही कहते हैं, जो हुक्म आपका महाराज। हम उन दरवेश को ढूंढते हैं। दरवेश को ढूंढने के लिए अब वह सिपाही निकल जाते हैं। सिपाही उन्हें तलाश करते करते एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर शहनशाह हिंद गरीब नवाज अपने उन चाहने वालों के साथ, मुरीदों के साथ आराम फरमा रहे थे। सिपाहियों को जैसे ही वह लोग नजर आते हैं, सिपाही दौड़े दौड़े आप सरकार गरीब नवाज के पास पहुंचते हैं। सरकार गरीब नवाज उन्हें मोहब्बत के साथ बैठने का हुक्म देते हैं। सिपाही जब बैठते हैं तो वह भी अचानक जमीन से चिपक जाते हैं और वहां से हिल भी नहीं पाते हैं। जब राजा को यह खबर मिलती है कि हमारे ऊंटों की तरह हमारे सिपाही भी जमीन से चिपक गए हैं, तो वह खुद ख्वाजा गरीब नवाज के सामने हाजिर होता है। ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। जब वह राजा जमीन पर बैठता है तो वह भी अपने आप ही उस जमीन से चिपक जाता है और लाख कोशिश करने के बावजूद जब वह उठने से नाकाम रहता है तो ख्वाजा गरीब नवाज से माफी मांगने लगता है। फिर सरकार गरीब नवाज को उस पर रहम जाता है और आप उसे माफ फरमा देते हैं और जमीन से फरमाते हैं, ऐ जमीन, अल्लाह के हुक्म से तू इनको आजाद कर दे। जमीन उन्हें आजाद कर देती है। राजा बार बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की इस मेहरबानी का शुक्रिया करता है। राजा के सिपाही सरकार गरीब नवाज के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, हुजूर, हमारे ऊंट। आप गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम्हारे ऊंट, वह भी खड़े हो गए होंगे। सिपाही यहां से सीधे ऊंटों के पास जाते हैं और जाकर देखते हैं तो वह ऊंट अब अपनी जगह से खड़े हुए थे और जाने के लिए तैयार थे। सरकार गरीब नवाज की जैसे ही यह करामत मशहूर हुई तो वहां दूर दूर तक इस करामत की शोहरत फैल गई। अब लोगों को मालूम पड़ गया कि इस इलाके में एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के सच्चे वली हैं, जिन्होंने ऐसी करामत दिखाई कि राजा के सिपाही और उनके ऊंट भी जमीन से चिपके रह गए थे। दोस्तों, यह करामत भी दुनिया भर में मशहूर है। तो जब ख्वाजा गरीब नवाज के इशारे से बादशाह के ऊंट ना उठ सके, तो अगर आज भी कोई उनकी दरगाह को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो यकीनन वह भी उठ ना सकेगा।